हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट 2 दिनों से जो है अच्छे खासे प्रेशर में है। जब से जो है प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स का डेटा जब से आया है, पीपीआई का डेटा आया है, नेगेटिव आया है, तब से लेके क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। क्रिप्टो मार्केट को अच्छे खासे प्रेशर में रख दिया है, क्योंकि जो प्रोडक्शन मैंने पहले भी बोला है, प्रोडक्शन के लेवल का अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है, तो फिर जो है ये महंगाई के ऊपर डेफिनेटली जो है ये इम्पैक्ट करता है और महंगाई फिर से रिवर्सल कर सकता है। अमेरिका में अगर महंगाई फिर से रिवर्सल होता है तो फिर जो है अमेरिका का फेड जो है फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट नहीं लगाएगा, इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगा। तो इस वजह से क्रिप्टो में अच्छा खासा पेयर बन गया। लेकिन एक और न्यूज़ भी था, जो अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी है, बास्किन रोबिन, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया फॉक्स न्यूज़ के साथ जो है इंटरव्यू में। उसने एक स्टेटमेंट दिया और वो बोला कि अमेरिका का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि वो जो है बिटकॉइन को ख़रीदेगा और रिज़र्व में रखेगा। तो वो ये स्टेटमेंट के बाद जो है क्रिप्टो मार्केट को अच्छी खासा प्रेशर में रख दिया। लेकिन बाद में उसने ट्वीट भी किया, उसका कुछ क्लैरिटी भी दिया कि हम जो है उसके लिए ख़रीदेंगे, और दूसरा जो क्रिमिनल एक्टिविटी से हम जो है हमारे पास जो आता है तो वो उसको हम जो है इसमें रखेंगे, अपने रिज़र्व में रखेंगे। मतलब वो जो क्रिमिनल से पकड़ता है जिन बिटकॉइनों को, उसी को रिज़र्व में रखेंगे। तो वो कुछ इस तरह स्टेटमेंट दिया और अच्छा है, क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन अच्छा है, कुछ इस तरह का बोला। क्योंकि वो जो फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू दिया था उसके बाद जो है कुछ क्लैरिटी दे दिया वापस से, क्योंकि मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट किया। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का जितना गवर्नमेंट है ये पूरा जो है मैनिपुलेशन कर देता है, मार्केट को पूरा मैनिपुलेट कर देता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इस तरह का स्टेटमेंट दे देता है कि क्रिप्टो मार्केट को अच्छा खासा नीचे गिराता है, फिर जो उसकी कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी, वो जो है फिर इथेरियम में पोजीशन बना देता है और बिटकॉइन में पोजीशन बना देता है। तो जब भी जो है इस तरह का स्टेटमेंट आता है इन लोगों के साइड से, फिर जो है ये इन लोगों की जो कंपनियां है वो ख़रीदारी कर देती है। तो इस वजह से जो है मुझे नहीं लगता है, क्रिप्टो मार्केट में जो हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि इथेरियम को जो है शॉर्ट टर्म के लिए नीचे भी आना होगा, और दूसरा थोड़ा करेक्शन भी होते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बुलिश है, इथेरियम में हम ऑल टाइम हाई जा सकते हैं। क्योंकि देखो, सिर्फ कल का दिन 15 अगस्त को 86 मिलियन इथेरियम से नेट आउटफ्लो हुआ है। 14 अगस्त को नेट इनफ्लो हुआ था, $700 मिलियन का इथेरियम को ख़रीदा था। तो इसलिए जो है इथेरियम को ह्यूज अमाउंट में ख़रीदना, एक दो का दिन जो है अगर इथेरियम की ईटीएफ से या बिटकॉइन की ईटीएफ से आउटफ्लो हो रहे ना, तो वो हमारे माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए भी इस तरह का कर देता है कि वो लोग जो है, क्योंकि अभी सब लोग जो है वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टरों को जो है ट्रैक करता है, उसी से पोजीशन अपना बनाता है। तो वो लोग एक दो का दिन जो है वो मैनिपुलेशन के लिए जो है कुछ बेच के दूसरे दिन जो है वो अच्छे खासी अमाउंट में फिर से वो लोग खरीदता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में हम बुलिश ही है। दूसरी बात ये कि बिटकॉइन के प्राइस में जो है उसमें सीएमई गैप बना था। सीएमई फ्यूचर गैप जब भी बनता है ना, तो 90% चांस होता है कि उसको मार्केट वापस से भर देता है। तो वो जो जो सीएमई फ्यूचर गैप बन गया था वो भी फेल हो गया, क्योंकि 17,400 में वो गैप था, तो वो फेल हो गया ऑलरेडी। अभी उसका प्राइस जो है बिटकॉइन का प्राइस, जब ये वीडियो में बना रहा हूँ तो 17,000
400 है और इथीरियम का प्राइस 4400 है। तो इसलिए वो CME गैप भी फील हुआ। दूसरा इथीरियम जो है वो स्टेकिंग आने वाला है, वो अनस्टेकिंग आने वाला है। कुछ दिनों बाद जो है तकरीबन 15 दिनों के बाद जो है $3 बिलियन की इथीरियम अनस्टेक होगा। तो सब लोगों को ये डर है कि ये जो है ये तो ओपन मार्केट में ये तो डंप नहीं होगा, अगर ये डंप होगा तो फिर जो है मार्केट को अच्छा खासा मैनिपुलेट कर सकते और नीचे गिरा सकते। देखो ये जिन लोगों ने स्टेक किया था ना, वो जो है वो पुराने खिलाड़ी है, वो हमारे जैसे नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से वो नहीं घबराते हैं, वो जो है बड़े बड़े खिलाड़ी है। तो वो लोग जो है वो इस तरह का मार्केट अभी नहीं गिराएगा। वो एक दो का जो है वो भी कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सारा जो है ओपन मार्केट में आना ये मुश्किल लग रही। अगर OTC डिस्क के पास जाता है, OTC डिस्क से जो है उसको बेच देता है, क्योंकि ज़्यादा कंपनियां जो है शार्प लिंक जैसा, बिटमाइन जैसा कंपनी वो जो है OTC डिस्क से ख़रीद रहे, इथीरियम को भी OTC डिस्क से ख़रीद रहे। जो बड़ी बड़ी वेल इंस्टीट्यूशन वो सारे जो है OTC डिस्क से ख़रीद रहे, क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट में अगर वो डंप भी करेगा ना तो उसका प्राइस भी नीचे गिरेगा। तो इसलिए वो ओपन मार्केट में तो वो नहीं भेजेगा, ये जो अनस्टेकिंग आने वाला है। दूसरा जो है फिर से ये लोग स्टेकिंग, इसमें एक दो का जो है फिर से स्टेकिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए डरने की, लॉन्ग टर्म में जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो है हम नीचे भी आ सकते हैं, हम करेक्शन भी करेगा। दूसरा स्टेबल कॉइन की साइड से अगर आप देखेंगे ना, डेली जो है बिलियन में जो है वो स्टेबल कॉइन USDC हो या USDT हो, वो जो है प्रिंट हो रहे। अभी जो है 24 आवर में 1 बिलियन से ज़्यादा USDC और USDT मिंट हुए। तो ये जो मिंटिंग हो रही ना, ये भी तो मार्केट में ख़रीदने के लिए मिंट कर रहे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में हम बुलिश ही है। दूसरा एक और इवेंट होने वाला था कल, जो अलास्का में जो है अमेरिका का जो 51 स्टेट है, वहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप और रशिया का प्रेसिडेंट मिला दोनों। लेकिन उसमें जो है हम ज़्यादा वेट कर रहा था कि उसमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू कुछ आ जाए, कि ऐसा कुछ आ जाए, सीज फायर का कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए, या सीज फायर का जो है कुछ आगे बढ़े, सीज फायर का बात कुछ आगे बढ़े। क्योंकि उस रशिया की प्रेसिडेंट का जो है उसने अच्छा खासा वेलकम किया। अमेरिका का प्रेसिडेंट ने जो है अलास्का में जो है अच्छा खासा वेलकम किया, उसका रेड कारपेट वेलकम था उसके लिए। तो हम सब यही सोच रहा था, और ट्रम्प ये स्टेटमेंट पहले से दिया था कि अगर मुझे पता चला कि पुतिन जो है रशिया का प्रेसिडेंट वो सीरियस नहीं है सीज फायर में और बातचीत में, तो मैं जो है 5 मिनट के अंदर अंदर जो है इस मीटिंग को जो है वो ख़त्म करूँगा और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो वो जो है लगभग 3 घंटे तक जारी रहा। तो सब लोग यही सोच रहा था कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें। बस सिर्फ ये बात हुआ कि फिर से जो है बातचीत होना है, और जो यूक्रेन की प्रेसिडेंट है उसको भी साथ में मिलाना है, उसको भी मिलना है। तो यूरोपियन यूनियन कंट्रियों के साथ भी मिल की बातचीत करने का है। तो अगर उसमें कोई ब्रेक थ्रू अगर जल्दी हो जाता है तो वो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि वो 2 सुपर पावर का जो है अगर कोई बातचीत हो जाता है, कोई बात आगे बढ़ती है ना, तो ये डेफिनेटली ये डायरेक्ट तो क्रिप्टो के साथ कोई लिंक इसका नहीं है। लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों सुपर पावर कंट्री है, और यूक्रेन में भी अच्छा खासा माइनिंग फैसिलिटी है बिटकॉइन की, और अमेरिका में तो है ही, तो इसलिए रशिया में भी है। तो इसलिए अगर कोई बातचीत से ये मसला ख़त्म होता है, सीज फायर होता है ना, तो फिर जो है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पेक्ट लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में कर सकते हैं। बाकी आज का न्यूज़ यही था। बाकी कोई भी मार्केट में जो है
अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो किसी का वीडियो या मेरा वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो सीखता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग खुद की रिसर्च करो।